धरती का अंत। कईयों का ये कहना है कि धरती से एस्टेरॉयड टकरा जाएगा या फिर धरती को ब्लैक होल निगल जाएगी। ऐसी एक वीडियो इस चैनल पे लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। उस वीडियो में धरती के अंत को लेकर कुछ पॉसिबिलिटीज़ के बारे में विस्तार से बताया गया था, जिसे कुछ लोगों ने गलत तरीके से समझा। खैर, अभी तक अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कार्ड्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। धरती के अंत को लेकर एक घटना है जिसका होना लगभग तय है। चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन धरती इस घटना के चलते खत्म हो ही जाएगी। आप देख रहे हैं स्टोरीपीडिया, सो लेट्स बिगिन। धरती का अंत और सूरज का अंत असल में एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब जब सूरज का अंत होगा उसी समय धरती का विनाश भी शुरू हो जाएगा। जब तक सूरज रहेगा तब तक धरती रहेगी। तो सूरज तो असल में एक स्टार है जो कि हम सभी को पता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा किसी तारे का अंत कैसे होता है। इस ब्रह्मांड का कोई भी तारा ले लो, उस तारे की एनर्जी एक प्रोसेस से उत्पन्न होती है जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। हर स्टार के अंदर हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर हीलियम्स के एटम बनाते हैं और इसी न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा सूरज और बाकी तारे सितारे को उसकी खुद की एनर्जी प्राप्त होती है। और दूसरी तरफ हीलियम एटम्स जो हाइड्रोजन एटम्स के मिलने से तैयार होते हैं और वो भी आपस में जुड़ना शुरू करता है और इससे उस तारे को और भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनता है, ठीक उसी तरह हीलियम और हीलियम मिलकर कार्बन बनता है। ठीक इसी तरह से आगे की प्रोसेस चलती रहती है और नए नए एलिमेंट्स फॉर्म होते रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जिस चीज़ की शुरुआत होती है उसका अंत होना भी निश्चित है। ठीक उसी तरह प्रोसेस चलते चलते नियॉन से ऑक्सीजन और आखिर में आयरन फॉर्म होता है। लेकिन जब आयरन की स्टेज आती है तब सारा गेम ही पलट जाता है, क्योंकि आयरन को फ्यूज़ करने से एनर्जी पैदा नहीं होती। इससे होता क्या है कि उस स्टार का कोर यानी सेंटर में आयरन इकट्ठा होने लगते हैं और वो स्टार तब तक नॉर्मल रहता है जब तक उसका फ्यूल ख़त्म नहीं हो जाता। लेकिन जब सारी फ्यूल ख़त्म हो जाती है तब ग्रेविटी अपना काम शुरू करता है और वो स्टार अपने ही अंदर सिकुड़ने लगता है और सिकुड़ते सिकुड़ते उस स्टार की टेम्परेचर बढ़ने लगती है और ये प्रोसेस चलते चलते फाइनली वो स्टार कोलैप्स हो जाता है और आखिर में वो एक बार फैल के फट जाता है। इस घटना को साइंस की भाषा में सुपरनोवा कहते हैं। लेकिन कोई भी तारे को सुपरनोवा होने के लिए कुछ कंडीशंस मेल खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुपरनोवा होने के लिए उस स्टार का मास बहुत ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन हमारा सूरज उतना बड़ा नहीं है, इसके लिए स्टार का साइज़ सूरज से 8 से 12 गुना तक ज़्यादा होना चाहिए। पर हमारा सूरज उतना बड़ा नहीं है, इसीलिए सूरज का अंत सुपरनोवा से नहीं होगा, बल्कि वो एक दूसरा रास्ता अपनाएगा। जब सूरज इस स्टेज में पहुंच जाएगा तब वो एक्सपैंड होने लगेगा और ये एक नॉर्मल स्टार से रेड जायंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और आखिर में जिस सूरज ने हमें ज़िंदगी दी है वही सूरज हमें अपने हाई टेम्परेचर से हमारी धरती से जीवन को विनाश कर देगा और धीरे धीरे सूरज बड़ा होने लगेगा। और ये इतना बड़ा होगा कि धीरे धीरे सूरज हमारे सोलर सिस्टम के हर प्लैनेट को निगलना शुरू करेगा। सबसे पहले मर्क्यूरी यानी बुध, फिर वेनस यानी शुक्र ग्रह को और आखिर में हमारी धरती। उसके बाद आने वाले 700 करोड़ सालों तक सूरज फैलता रहेगा और तब इसकी साइज आज के मुकाबले 200 गुना ज़्यादा हो जाएगी। आप मानो या ना मानो, ये एक ऐसी घटना है जो तो होके ही रहेगी, चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर लो। चाहे धरती ब्लैक होल, रेडिएशन या फिर गामा रेस से ख़त्म हो या ना हो, लेकिन ये सूरज वाली बात तो होके ही रहेगी। लेकिन खुशखबरी तो ये है कि ये तो आपकी मेरी ज़िंदगी के टाइमलाइन में नहीं होने वाली, क्योंकि ये तो लाखों करोड़ों सालों के बाद होगी। सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। और सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब के बगल में उस घंटे को ज़रूर दबाना, ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।